अगर मैं आपसे कहूं कि आप गेम शुरू होते ही अपने ओपोनेंट का चेकमेट कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं। इसीलिए आज मैं दिखाने वाला हूं ऐसी 4 डेंजरस चेस ट्रिक्स जिन्हें देखकर आपका ओपोनेंट सोच में पड़ जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली दिमाग का खेल। इस ट्रिक को खेलकर आप अपने अपोनेंट का तुरंत चेकमेट कर सकते हो। आपका अपोनेंट गेम शुरू करेगा पॉन टू D4 से, जिसके बाद आप चलोगे नाइट टू F6। वो भी अपने नाइट को आगे लेकर आएगा ताकि वो भी सेंटर को कंट्रोल कर सके। लेकिन तब हम चलेंगे पॉन टू E5, लज़र्ड गैम्बिट, और उसे एक फ्री पॉन ऑफर करेंगे। और जैसे ही वो हमारे पॉन को काटेगा, तब हम करेंगे अपने नाइट को आगे और अटैक करेंगे उसके पॉन के ऊपर। वो सोचेगा कि अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है और इसने अपना नाइट 2 बार मूव कर लिया, इसलिए वो हमारे नाइट पर अटैक करने की कोशिश करेगा और अपने पॉन को आगे करेगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे नाइट पे पॉन से अटैक करेगा, तब हम उसका नाइट नहीं काटेंगे, क्योंकि हम चलेंगे नाइट टू E3, एक शानदार मूव। इस मूव से उसकी क्वीन ट्रैप हो चुकी है, जिसे वो गंवाना नहीं चाहेगा, इसलिए वो अपने पॉन से हमारे नाइट को कैप्चर करेगा। लेकिन इसके बाद हम चलेंगे क्वीन H4। चैक को रोकने के लिए अपने पॉन को आगे करेगा। और अब आप जो मूव चलोगे उसके बाद आपका अपोनेंट शॉक हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी क्वीन से उसके पॉन को कैप्चर करके उसका चेकमेट कर दोगे। था ना ये एक शानदार चेस ट्रैप? तो चलिए अब अगला ट्रैप देखते हैं। अगर आप इस ट्रिक को अपने अपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हो, तो वो चेस खेलना ही बंद कर देगा। हम चलेंगे पॉन टू E4, वो चलेगा पॉन टू E5, फिर हम चलेंगे बिशप टू D4, बिशप्स ओपनिंग। वो अपने नाइट को निकालकर हमारे पॉन पर अटैक करेगा। हम चलेंगे अपने पॉन को D3 पर, वो अपने बिशप को बाहर निकालेगा, तब हम अपने नाइट को बाहर निकालेंगे। फिर वो कैसल करेगा, लेकिन हम बिशप से उसके नाइट को क्वीन पे पिन कर देंगे। अब अगर उसका नाइट हिलेगा तो उसकी क्वीन जाएगी। अब वो अपने नाइट को अनपिन करना चाहता है, तो इसलिए वो अपने पॉन से हमारे बिशप पर अटैक करेगा। लेकिन तब हम चलेंगे पॉन टू H4 और सैक्रिफाइस कर देंगे अपने बिशप को। वो सोचेगा कि हम पागल हैं और वो हमारे बिशप को काटेगा, लेकिन अब हम उसको उसकी नानी याद दिला देंगे। हम अपने पॉन से उसका पॉन रिकैप्चर कर लेंगे और अटैक करेंगे उसके नाइट पे। अब हमारे लिए एक ओपन फाइल मिल गई है हमारे रुक के लिए, और उसे तो अपना नाइट भी बचाना है, तो वो अपने नाइट को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन तब हम अपनी क्वीन को H5 पे चलेंगे और चेकमेट करने की तैयारी करेंगे। और अब वो चेकमेट से नहीं बच सकता, वो रुक को आगे करके भागने की कोशिश करेगा। तब हम चलेंगे क्वीन टू F7 और चेक देंगे। वो क्वीन नहीं मार सकता, क्योंकि वो हमारे बिशप से प्रोटेक्टेड है, तो वो बचने के लिए अपनी किंग को दूसरी ओर लेके जाएगा। तब हम अपने रुक से उसका नाइट कैप्चर करेंगे और सैक्रिफाइस करेंगे अपने रुक को। अब जैसे ही वो हमारे रुक को कैप्चर करेगा, तो वो इसके लिए रोने वाला है, क्योंकि हम चलेंगे क्वीन टू H5 और इसी के साथ उसका चेकमेट हो चुका है और अब वो कभी भी चेस नहीं खेलेगा। तो चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक का यूज करके आप अपने अपोनेंट को रिजाइन करने पर मजबूर कर दोगे। हम चलेंगे पॉन टू E4, वो चलेगा पॉन टू E5, फिर हम चलेंगे पॉन टू F4, किंग्स गैम्बिट। वो काटेगा हमारे पॉन को, तब हम अपने नाइट को बाहर निकालेंगे, दे देंगे उसे एक पॉन फ्री। जैसे ही वो दूसरा पॉन को आगे चलेगा, तब हम अपना दूसरा नाइट बाहर निकालेंगे। वो सोचेगा कि ये पागल हो गया है, दो पॉन फ्री में दे दिए, और वो दूसरे पॉन को भी कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद हम नाइट से उसे रिकैप्चर करेंगे। अब किंग्स गैम्बिट में आपके अपोनेंट का मेन प्लान होता है अपनी क्वीन से हमारे किंग पर अटैक करना, लेकिन हमारे नाइट ने उसे कवर करा हुआ है, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं इस नाइट को ट्रेड कर लूं, और वो अपने बिशप को चलेगा नाइट ट्रेड करने के लिए। लेकिन तब हम चलेंगे अपनी क्वीन को आगे। फिर जैसे ही वो हमारे नाइट को काटेगा, उसे लगेगा कि हम उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन तब हम एक ऐसा मूव चलेंगे जिसको देखकर वो रिजाइन करने की सोचेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम नाइट टू F6 चलकर उसे डिस्कवर डबल चेक देंगे और उसका चेकमेट कर देंगे। अब जल्दी से बताओ कि ये ट्रिक कैसी लगी। और अब देखते हैं आज का आखिरी ट्रैप, जिसे अगर आप खेलोगे तो चुटकियों में गेम जीत जाओगे। हम गेम शुरू करेंगे पॉन टू E4 से, फिर वो चलेगा पॉन टू E5, फिर हम अपने नाइट को बाहर निकालेंगे और फिर वो भी अपने नाइट को बाहर निकालेगा, जिसके बाद हम चलेंगे पॉन टू C3, पॉन्स यानी ओपनिंग। वो अपने दूसरे नाइट को बाहर निकालेगा और हमारे नाइट पर अटैक करेगा। तब हम अपने पॉन को आगे चलेंगे और उसे एक फ्री पॉन दे देंगे। जैसे ही वो अपने नाइट से हमारे पॉन को काटेगा, तब हम उसके नाइट पर अपने पॉन से अटैक करेंगे। अब वो अपने नाइट को बचाने के लिए पीछे लेकर जाएगा, तब हम भी नाइट से उसका पॉन काटेंगे। अब उसके तीनों पीसेस पीछे फंस चुके हैं, तो वो अपने पॉन को आगे चलकर हमारे नाइट पर अटैक करेगा, लेकिन तब हम देंगे उसे अपने बिशप से चेक। अब इस पोजीशन में उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अपने पॉन को आगे करना, लेकिन तब हम उसका पॉन अपने पॉन से काट देंगे। अब यहाँ अगर वो अपनी क्वीन को आगे लेकर आता है और हमारे बिशप पर अटैक करता है, तब हम अपने पॉन से उसका पॉन काटेंगे और उसको चेक देने के साथ साथ उसके रुक पर भी अटैक करेंगे। अब अगर वो क्वीन से हमारे बिशप को काटता है, तो हमारी दो क्वीन बन जाएंगी, इसलिए वो अपनी किंग को मूव करता है। लेकिन अब हम उसे अपने नाइट से चेक दे देंगे। उसके पास सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है अपने किंग को बचाने के लिए, लेकिन तब हम उसका रुक कैप्चर करके प्रमोट करेंगे उसे नाइट के अंदर, और अब उसके क्वीन और किंग को फॉर्क कर देंगे। अब उसके किंग को बचना होगा, जिसके बाद हम उसकी क्वीन कैप्चर कर लेंगे
और तुम जीत जाओगे चेस गेम सिर्फ 12 मूव्स में। तो बताओ कि आपको ये सारी चेस ट्रिक्स कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, असली गेम अभी बाकी है।